आप सभी को कविता का प्यार भरा नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अपनी अनंत शक्तियों को पहचानना। हम कैसे अपने आप को बाहर की दूसरी चीज़ों से, जो अनवांटेड चीज़ें हैं, उनसे अपना ध्यान हटाकर जो मेन हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, उस पर अपने ध्यान को हम टिकाना सीखें। वो अनंत शक्तियाँ जो पूरे ब्रह्मांड में हैं, उनके साथ कैसे हम अपना कनेक्शन बिठा सकते हैं, कैसे हम भी उस यूनिवर्स के साथ एक हो सकते हैं। टेलीफोन के आविष्कारक ग्रैहम बेल ने कहा, जाने वो कौन सी अदृश्य अनंत शक्ति है, कोई अनंत चमत्कारी पावर है जो निश्चित रूप से कार्य करती है। वो क्या है ये तो जान पाना असंभव है, पर वो है ये मैं अवश्य जानता हूँ। कुछ है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसे चला रहा है। लॉज ऑफ नेचर भी बहुत सरल और सहज हैं, हमेशा एक से रहते हैं। लाखों साल पूर्व भी सूरज पूर्व दिशा से निकलता था, आज भी पूर्व से ही निकलता है। जो कल था आज भी वही है, परसों भी वही सत्य रहेगा। पृथ्वी लाखों वर्षों से अपनी धुरी पर लगातार चलती जा रही है। नियम से हजारों लाखों सालों से सूरज, चांद, सितारे, आसमान, धरती, समुद्र, ये सब अपना अपना काम नियम से करते चले जा रहे हैं। प्रकृति का सब कुछ एक संतुलन में है। लॉज ऑफ नेचर आज भी वही हैं जो कल थे। ऐसे ही दिन दो भागों में बटा था, दिन और रात में। जैसा पहले था वैसा आज भी है। ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम पुरुष है, जिसका अर्थ है पूरी, जो संसार में व्याप्त रूप से स्थित है, जो पूरे संसार में हर जगह हर चीज़ में कण कण में समाया हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में हम रसगुल्ला ले सकते हैं। रस में रसगुल्ला होता है और रसगुल्ले में रस होता है। ऐसे ही ईश्वर अनंत विशाल ब्रह्मांड के अंदर बाहर व्यापक होकर ही रहते हैं। ब्रह्मांड हम जैसे अल्पज्ञ जीवों के लिए अनंत है, क्योंकि हम उसकी लंबाई चौड़ाई की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक भी 21वीं सदी के वैज्ञानिक भी बड़े से बड़े दूरदर्शी यंत्र बनाकर भी अपनी लेबोरेटरीज में इसके विषय में जानने का प्रयास कर रहे हैं, पर उन्हें आज तक ये खोज नहीं कर पाए कि कितनी हजारों आकाश गंगाएं हैं। कुछ उन्होंने पता की हैं, बट हजारों लाखों आकाश गंगाएं हैं, जिनमें हजारों लाखों सौरमंडल हैं, जिनके सूर्य, ग्रह, उपग्रह होते हैं। उनमें से एक सौरमंडल हमारी जैसी पृथ्वी में भी है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे दूरदर्शी यंत्र बहुत कम शक्तिशाली हैं, और हम भविष्य में यदि कभी ऐसे शक्तिशाली और बना लेंगे तो शायद हम और आकाश गंगाओं के बारे में जान सकेंगे। हम सिर्फ इस इतनी विशाल सौरमंडल में जितने ग्रह हैं, उनमें एक ग्रह हमारा है पृथ्वी। उस पूरी धरती में, पृथ्वी में, इतने सारे देशों में एक देश है भारत, और उस भारत की इतनी सारी स्टेट्स में, इतने राज्यों में एक छोटा राज्य है उड़ीसा, और उसके एक छोटे से क्षेत्र में हम रहते हैं। और फिर भी न जाने हम क्यों इतना घमंड करते हैं अपने होने पर, जबकि हमारी स्थिति एक राई के दाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पुरुष का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि जो हम मनुष्य आदि प्राणियों के शरीर में भी व्यापक है, अर्थात हमारे हाथ, पांव, सर, पेट, आँख, नाक, कान, मुंह, हृदय, मन, बुद्धि, आत्मा, सब में वह व्यापक है। जब माँ के पेट में शरीर की रचना हो रही थी, तब जैसे कोई कारीगर किसी यंत्र आदि वस्तुओं को बनाकर उससे अलग हो जाता है, पर ऐसा मनुष्यों के शरीरों की रचना करते हुए परमात्मा ने नहीं किया। वह इन सबको बनाते हुए, इनकी रचना करते हुए इनसे अलग नहीं, इनके भीतर ही समा गया। इस प्रकार जैसे ईश्वर
जन्म से लेकर आज तक हमारे शरीर में बैठे हुए हैं। उन्हीं की शक्ति से हम चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, खाते पीते हैं और वही हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं, सारी व्यवस्था को नियोजित करते हैं। वही ईश्वर के कारण हम श्वास प्रश्वास लेते हैं। हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर के अन्य अंग उसी की शक्ति से, उन्हीं की सहायता से काम करते हैं। यदि ईश्वर एक क्षण के लिए भी अपनी शक्ति देना बंद कर दें तो ये शरीर मृत हो जाए, इसमें कुछ न रहे। और आश्चर्य तो ये है, इतना महान, शक्तिशाली, पराक्रमी होते हुए भी वह रूप, रंग, आकार, भार, हाथ पांव शरीर से रहित है। उसमें कोई प्रकार का राग, द्वेष, ईर्ष्या, भूख, प्यास इत्यादि नहीं है। जैसे गुण शरीरधारी मनुष्य में होते हैं, वैसा कुछ ईश्वर में नहीं है। वह निराकार, सर्वव्यापक और चेतन होने के कारण ही सर्वज्ञ है। चारों ओर, हर जगह वो व्याप्त है। और वह हमारे बचपन से लेके आज तक हमारे मन, वाणी, शरीर से जितने भी हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उन सबको जानते हैं। हम क्या सोच रहे हैं ये बात हम दुनिया वालों से छिपा सकते हैं, पर ईश्वर हमारे मन की सभी बातों को जान लेते हैं। ऐसे में हम क्या हैं, हमारी ज़िंदगी के दो तरह के पहलू हैं जिन्हें हमें देखना है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। या तो आपका स्वास्थ्य अच्छा है, पॉजिटिव है, अच्छा है, और या फिर नहीं है, आप अस्वस्थ हैं। या तो आपके पास पैसा है या फिर नहीं है, या आपके रिलेशंस परिवार वालों के साथ और लोगों के साथ, समाज के साथ बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, और या फिर नहीं है। ये खुशी, गम, आप अच्छे दिन बिता रहे हैं, अच्छे साल, अच्छा टाइम जिसमें आप खुश होकर के रहते हैं, और या फिर किसी न किसी बात पर किसी से मनमुटाव है और बहुत अच्छा जैसा आप चाहते हैं वैसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नेगेटिव है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमने शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ निर्णय गलत किए हैं और अब हमें अपने सही डिसीजंस को, सही चॉइस को अपनाना होगा। हम जो चाहेंगे वो हम पा सकते हैं, शर्त ये है कि हम सही मार्ग को चुन लें, हम सही चीज़ को चूज़ कर पाएँ। हम जो चाहें पा सकते हैं, कल या परसों नहीं, आज ही। सिर्फ करना ये है अपने व्यक्तित्व में, अपने व्यवहार में हमें पॉजिटिव को, सकारात्मकता को लाना है। और पहला सुख निरोगी काया। अपने तन में यदि हम स्वस्थ हों, तन से स्वस्थ हों, शरीर में कोई बीमारी ना हो, तभी आप मन से भी खुश रह सकते हैं और आपकी आत्मा भी आनंदित रहेगी। इस स्वस्थ शरीर के लिए कोई बाहर वाला आकर आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। ये सिर्फ आपका ही दायित्व है, आपका कर्तव्य है कि अपने इस शरीर को, जो परमात्मा का दिया हुआ बहुत सुंदर उपहार है, जो मैं समझती हूँ सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है, मैजिकल है, अद्भुत है, लेटेस्ट है, जिसमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सारे लगे हैं अर्जे पुर्जे, जिसका मिराकुलस मैजिकल माइंड है, जिसकी पावर्स को आज भी साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं। इस साइंस की, इन सब चीज़ों ने जो बनाया है, आविष्कार किए हैं नए नए, वो सब आविष्कार हमारे लिए, इंसान के सुख के लिए किए हैं। पर वो सुख किसके लिए है? इस शरीर के लिए। इस शरीर के साथ, चाहे वो एसी हो, बड़ी गाड़ियाँ हों, बड़े घर हों, किसी भी तरह का सुख, किसी भी तरह का आराम जो है, वो इस सब शरीर के सुख के लिए तो है, पर आत्मा के आनंद का इसमें कुछ सरोकार नहीं, कुछ लेना देना नहीं। आज हम जिस यंत्र की बात करने जा रहे हैं, जो हर विश्व में, हर इंसान के घर घर में पहुंच चुका है, हर व्यक्ति के हाथ में है, वो है 21वीं सदी का लेटेस्ट मोबाइल। अब मैं ये नहीं कहूँगी मोबाइल के नुकसान हैं, इसके हज़ारों फ़ायदे भी हैं।
इसने हमारी ज़िंदगी में इतनी सहजता, सरलता, आसानी ले आए हैं। आपस में लोगों को कनेक्ट करना हो, आपस में चाहे वो फ़ोन में बात करना हो या कैमरा हो, वॉइस रिकॉर्डर हो, और कुछ भी आपको डिज़ाइंस बनाने हों, डिजिटल मीटिंग्स करनी हो, इसने सारी दुनिया को आपस में एक दूसरे के पास ले आया है, सबसे मिलवा दिया है। फिर चाहे वो न्यूज़ सुनना हो, रेडियो हो, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ आप अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा सकते हैं। इसने आपके कैलेंडर को, आपके टेप रिकॉर्डर को, टॉर्च को, कैलकुलेटर को, सबको हटा करके अपना आधिपत्य जमा लिया है। आपके जीवन में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी हर व्यक्ति का, सिर्फ आपका ही नहीं, हर व्यक्ति का अधिकतर समय उसके मोबाइल के साथ ही बीतने लग गया। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि ये जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हमारी सुविधा के लिए बनाए गए हैं, उनके एडिक्शन ने, उनकी लत ने हमें कहीं ना कहीं उनका गुलाम तो नहीं बना दिया। उनके अत्यधिक इस्तेमाल से हम अपना कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोबाइल में जो रेडियोलॉजिकल रेज है, मैं पढ़ रही थी, उसे कैंसर तक होने का चांस है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहला काम इंसान आज और कुछ नहीं, सबसे पहले अपने मोबाइल को उठा करके देखता है, और अपनी आँखों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, अपने न्यूरोलॉजिकल सेल्स को वो कितना डैमेज कर रहा है। और बड़े तो बड़े, इवन छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज मेरे घर में हैं, तो मैं जान सकती हूँ वो किस तरह मोबाइल से अट्रैक्ट होते हैं। एक बार मोबाइल को देखने के बाद उसे और कोई खिलौना नहीं चाहिए, सिर्फ मोबाइल चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चा देखता है कि घर के जितने मेंबर्स हैं उनका कंप्लीट अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उनके मोबाइल पर है, और उसका भी उसी की तरफ आकर्षित होना स्वाभाविक है, और जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अब ये स्थिति एक अलार्मिंग स्थिति है, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे घरों में हमारा घंटों ले जा रही हैं, वो अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए हमें इस्तेमाल कर रही हैं, और हम इसे जान तक नहीं पा रहे हैं, और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक गए हैं। क्या करना है वो ना करके हम वो कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। जो हमारी प्रायोरिटीज क्या है हम ये नहीं समझ पा रहे। अपने ज़रूरी कामों को पीछे रखकर हम सिर्फ इन्हीं सोशल मीडिया पर लग गए हैं। सुना है वो यही है कि हम इस बात को समझते हुए आज कम से कम 5 घंटे अपने मोबाइल को हाथ नहीं लगाएंगे, उसको रख दीजिए कहीं पर, और 5 घंटे लगातार एक स्ट्रेच में इस फोन को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जो आप नहीं कर सकते। आज के दिन 5 घंटे और रोज। अब इसको इतना मत बनाइए, इतना इसको अहमियत मत दीजिए कि हाथ में फोन ना हो तो आप छटपटा जाएं, और उसके बगैर जैसे बस लगे कि सब कुछ हो ही नहीं सकता। फोन कहाँ गया, फोन चार्ज नहीं हुआ तो फोन, पर एक पागलपना। इस पागलपने से बाहर निकलिए और अपने कामों पर, अपने अच्छी किताबें पढ़िए और कुछ बातें कीजिए, आपस में एक दूसरे को समय दीजिए, जो जरूरी है वो करना है। और इस डिटैचमेंट से आपकी संकल्प शक्ति भी मजबूत होगी। मुश्किल साउंड कर रहा होगा, आई एम श्योर, पर क्या आप सब तैयार हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए? मन चाहे कितना ना बोले, पर यकीन करो दोस्तों, प्रिय बहनों, जब आप ऐसा करेंगे तब इसके फायदे ही फायदे होंगे। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। तो चलिए इस संकल्प के साथ आज हम इस फोन को, जो डिस्ट्रैक्शन है सबसे बड़ा, उसे दूर करके अपने ध्यान का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद करके अपने निश्चित स्थान पर जो आपने बनाया हो ध्यान के लिए, वहाँ बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, चश्मा यदि आपने लगाया हो तो उसे उतार दीजिए और सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक
नॉर्मल, नेचुरल, सीरीन, ट्रैंक्विल ब्रेथ, उस पर ध्यान देंगे। एक आती हुई और जाती हुई सांस के तालमेल को साक्षी भाव से देखेंगे और उसी के बीच खो जाएंगे। मन में जो भी विचार आते हो आने दीजिए, उन्हें इतनी तवज्जो ही ना दें। जो आ रहा है उसको साक्षी भाव से बस देखते चलिए और एक सकारात्मक सोच, एक विचार उसके ऊपर रख दीजिए। किसी भी चिंता का ख्याल हो, एंजाइटी का, बीमारी का, भूतकाल का, भविष्यकाल की चिंता, कुछ भी अगर दिमाग में चल रहा हो उसे हटाकर ये सकारात्मक विचार बना लें कि जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, जो होगा वो आज से भी बहुत अच्छा होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान, जैसी भी चल रही हैं, छोटी है तो छोटी, बड़ी है तो बड़ी है, सहज प्राकृतिक सांसों पर ध्यान देंगे। इस संगीत के साथ
ये समझ पाए कि ध्यान ही है जिससे हर समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे अंदर से, भीतर से, हमारे हृदय से हमें हर प्रश्न का जवाब मिल सकता है। हमारी हर समस्या, हर विपरीत स्थिति का निदान हमारे स्वयं के पास है, और वह तब संभव है जब हम आंख बंद करके अपने अंतरात्मा के साथ एक संबंध स्थापित कर लेते हैं। अपने भीतर बैठे उस परमात्मा के साथ हमारा संबंध जुड़ जाता है। हृदय की तारों से हृदय की तारें जुड़ जाती हैं। आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तब सारे संशय दूर हो जाते हैं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। ध्यान जीवन का अमृत है। ध्यान से मस्तिष्क को शांति व आनंद की प्राप्ति होती है। ध्यान जीवन का अमृत है। ध्यान से मस्तिष्क को शांति व आनंद मिलता है। हमारा इम्यूनिटी अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ने लगती हैं। सभी समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। समस्त तनावों से मुक्ति पाने का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान।
आत्मशक्ति की जागृति ही ध्यान साधना का परम लक्ष्य है। और इस साधना की राह में आगे बढ़ने के लिए स्वयं को संतुलित करना, अनुशासित करना, व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। जब हम अनुशासित बनेंगे तभी हमारे बच्चे, आने वाली भावी पीढ़ियां उसका पालन कर सकेंगी। जैसा हम करते हैं बच्चे उसी का अनुसरण करते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे हम। अपनी सांसों के साथ एक होकर ध्यान कर रहे हैं हम। श्वास प्रश्वास को साक्षी भाव से देखते हुए उनमें एक होने का नाम ही तो ध्यान है। ध्यान से हम आकाशीय तरंगों को भी आकर्षित कर सकते हैं और एक नव चेतना, नई ऊर्जा को अपने जीवन में भर सकते हैं। जो असीमित खुशियों को हमारे जीवन में इंद्रधनुष के सतरंगी रंगों जैसे भर सकता है। महसूस कीजिए उन सभी इंद्रधनुष के सतरंगों को, जिनकी छटा से आपका जीवन भी रंगों से भर रहा है। उस आनंद की, शांति की, जिसकी मुझे सदा से ही खोज थी, वो मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है।
इंद्रियों की बाहरी वृत्तियों को रोककर अंतर्मुखी बनकर आनापानसति ध्यान के द्वारा अपने हृदय में बैठे उस परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होकर ज्ञान, बल, आनंद आदि गुणों को प्राप्त करने की प्रार्थना के साथ उस परमानंद परमेश्वर की अनंत गुणों की खान में हम प्रवेश कर रहे हैं। पाँच से एक की गिनती के साथ धीरे धीरे हम इस ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। एक रिलैक्स्ड मन के साथ तरोताजा अनुभव करते हुए ताजगी के साथ नई ऊर्जा के साथ 5, 4, 3, 2, 1 और 0। परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करेंगे, स्वयं का धन्यवाद करेंगे जो हमने अपने लिए ये सुंदर संकल्प लिया और ध्यान के साथ परमात्मा के साथ एक होने का संकल्प किया। कुछ क्षण उस परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठने का सुख लिया। ये आनंद पूरा दिन मेरे साथ बना रहे, इसकी ऊर्जा को मैं प्रतिपल महसूस कर सकूं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रख लीजिए और अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।